देखो, जहाँ पे हमारा डिबेट चल रहा था वहाँ पे कम अज़ कम 50 आदमी था। जब 50 आदमी के सामने मैंने अपना दर्द बयान किया तो सबके दिल में इंसाफ आ गया। और उसके बाद रिन्यूड स्कॉलर मिस्टर जावेद राय साहब, तो वो कहते हैं कि बकरवालों को बोलो कि आपने लड़कियाँ पठानों को दे दें। नहीं, एक साइड से वो कह रहे हैं गुजर बकरवाल एक है, उस साइड से बोल रहे बकरवालों को बोलो आप। के बेस पे डॉक्टर जावेद राय साहब ने ये चीज़ कही कि हमने इनकी कौन सी माँ बहन की फ़ोटो वहाँ पे लगाई, अफसोस होता है। और दूसरे अल्फाज उन्होंने कहा कि अगर ये खुद को पठान तस्वर करते हैं और इन्हें चाहिए कि फिर अपने रिश्ते भी पठानों में कर दें। जनाब, हमारे रिश्ते पहाड़ियों में भी हैं, मेरी पुफियाँ पहाड़ियों में दी हुई हैं, हमारे रिश्ते पठानों में भी हैं, पठानों की बच्चियाँ हमारे घरों में हैं। मेरी इसको क्या कहते हैं कि मेरे भाई हैं, उनकी बीवी वहाँ पे पठानी मुसलमान है, दे देंगे, कोई चक्कर नहीं है। उसके बाद दूसरी बात बोलते हैं कि अपनी माँ बहन के फ़ोटो लगाओ वहाँ पे। क्या ये बात जायज़ है? ये जावेद राय साहब इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं और जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमारे ट्राइब को कैटेगरी के बीच सोशल स्टिग्मा है, डिस्क्रिमिनेशन विद इन कैटेगरी। जहाँ जावेद राय, हमारे सोशल स्टिग्मा का हम जावेद राय के कहने का मुताबिक कि हम जावेद राय जो हमारे साथ सोशल मोहब्बत है, मोहब्बत से तो पैगाम देते हैं, मोहब्बत से तो उनको मैं पैगाम ये दे रहा हूँ, ये नफ़रत तो नहीं है। मैं तो जैसे अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, मैं तो नहीं कर रहा हूँ। मैं परवरदिगार की कसम करके कहता हूँ, ज़िंदगी और मौत मेरे अल्लाह के हाथ में। मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर रख के कहता हूँ कि मेरा कोई मतलब। तो मैं आज के बाद ये बात ही नहीं करूँगा। उसको आपके सामने नहीं था पता, वो बोलता है मैं जम्मू रहता हूँ, मुझे नहीं पता। अरे भाई, तू जम्मू रहता है तो वो ओपन मैरिट वाले जो बेचारे लड़ रहे हैं, जो ओपन मैरिट वाले हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ, आप जिनके साथ लड़ रहे हो ये ट्राइबल नहीं है। आप कभी भी ये ना कहें कि आप ट्राइबल के साथ, ये लोग भी आपके साथ ओपन मैरिट के बराबर ट्राइब है जनाब। जैसे गद्दी अलग ट्राइब है, शीना अलग ट्राइब है, सिपी अलग ट्राइब है, ऐसे गुजर अलग ट्राइब है और बकरवाल अलग ट्राइब है। हम तो उनके साथ ट्राइब है ही नहीं है। ये दुनिया की कोई ताकत ही नहीं साबित कर सकती है कि हम। आप घर में दो भाई हैं, ठीक है, एक भाई ने क्या किया कि कागजों में दूसरे का नाम ही कटवा दिया और सारी फंड ले आया। क्या उस भाई का अपने बाप से गिला नहीं होगा ना कि भाई मुझे भी हिस्सा दो, हम हिस्सा मांग रहे हैं, खिलाफत नहीं कर रहे, हमें रिजर्वेशन जो है सब क्लासिफिकेशन करो। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसको सब मानते हैं, उसने हमें सब। जैसे ST1 की अगर हम बात करें, ST2 पहाड़ियों में आते हैं, तो पहाड़ियों में आप मुझे बात बताएं कितने ट्राइब हैं? एक ही ट्राइब तो नहीं है ना पूरा पहाड़ी, उसमें गद्दा ब्राह्मण वो ट्राइब बनाया गया है और कुछ शायद पाडरी है। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बकरवाल एक्टिविस्ट रियाज पोसवाल साहब। आप बखूबी जानते हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया पर मसला जो गुजर और बकरवाल के बीच जो चल रहा है, काफ़ी गर्मा गर्मी में चल रहा है। इन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार ये मसला जो है वो क्यों नहीं रोकने का नाम ले रहा है। जी देखें, मेरा नाम रियाज अहमद पोसवाल है, मैं बकरवाल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ। वक्तन फ़वक्तन हम आवाज़ बुलंद करते रहते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं और हो रही हैं। अब मैं इसका जवाब इस तरीके से दूंगा कि ये स्ट्रगल जो हम कर रहे हैं आज, ये आज का नहीं है, ये 1995 से है, 1995 से। 1991 में जो है कि हमें ट्राइब डिक्लेयर किया गया, और एज़ पर डॉक्यूमेंट्स अगर हम बात करें तो अगर किसी को कोई शक है, इस वक्त गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइड पे भी है कि बकरवाल एक फुली ट्राइब है जम्मू कश्मीर में। और वहीं पे जो हमारे लगते जिगर, हमारे दिल के हिस्सा जिसको हम कहें, गुज्जर भाई हैं हमारे, और वो वहाँ पे सिमी ट्राइब हैं। उन्हें सिमी ट्राइब इसलिए डिक्लेयर किया गया था कि उनके साथ दोधी गुजर्स थे। तो जो आप दोधी गुजर्स की भी इस वक्त हालात देखें और बकरवाल ट्राइब की भी हालात देखें, दोनों के दोनों जो 1991 में उनकी हालात थी, आज भी उसी हालात में वो ज़िंदगी जी रहे हैं। मुझे ये बात बताएं कि गवर्नमेंट जॉब्स में इस बकरवाल ट्राइब का कितना एक शेयर है? मुझे नहीं लगता कि 1% से भी ज़्यादा होगा। हमारे 80-85% लोग ऐसे हैं जिनके पास ना कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ना राशन कार्ड है, ना वोटर लिस्ट है, ना वोटर कार्ड है। इवन तक कि हमारे आज की 21वीं सदी में भी लोग ऐसे हैं कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। देखें, यहाँ पे BPL कैटेगरी में लोग आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग, तो हम उससे भी नीचे हैं, यानी कि गरीब से भी गरीब। लेकिन आज भी हमारे लोग 2000 का चावल का 50 किलो का ठेला लेके स्टोर से खा रहे हैं ब्लैक में, क्योंकि उनके पास राशन कार्ड नहीं है। हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देता हूँ कि हमारी किसी भी कम्युनिटी के साथ झगड़ा नहीं है। हमारे रिश्ते हैं गुजर कम्युनिटीज़ के साथ, वो हमारे भाई हैं। हम जो डिमांड कर रहे हैं वो अपनी कौम के लिए, उसकी फलाह बहबूदी के लिए,
उनको अपलिफ्ट करने के लिए हम वो डिमांड कर रहे हैं। अब जो हमारी डिमांड है, हमारी डिमांड एक ही है कि जब तक सब क्लासिफिकेशन, सब कैटेगराइजेशन ना हो, जब तक ये एक जो अलग ट्राइब बकरवाल है इसको टोटली इसकी परसेंटेज बना के, इसका सेंसस करके इसको अलग ना किया जाए, तब तक इसको क्या कहते हैं कि ये ट्राइब कभी नहीं उठ सकता। जाएं आप देखें, मेरी आज की बात, ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, आज हैं कल ना हो, हज़ारों लोग दुश्मन भी हैं, लेकिन इतनी चीज़ मैं आपको बात बताऊं कि आने वाले वक्त में आज के बाद अगर आज ना किया गया, एक अलग इन्हें कोटा इनके साथ इनका ब्लॉक ना बनाया गया, आज के बाद 20 साल आप देख लें बकरवाल का कल्चर, उनका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो नहीं चाहते ना कि आप हमारे साथ अलग हो जाओ। कौन नहीं चाहते हैं? बकरवाल को नहीं। देखो गुजर बकरवाल, देखें, गुजर एक ट्राइब है जनाब, जैसे गद्दी अलग ट्राइब है, शीना अलग ट्राइब है, सिपी अलग ट्राइब है, ऐसे गुजर अलग ट्राइब है और बकरवाल अलग ट्राइब है। हम तो उनके साथ ट्राइब है ही नहीं है। ये दुनिया की कोई ताकत ही नहीं साबित कर सकती है कि हम उनके साथ ट्राइब हैं। अब जो ट्राइबल स्टेटस है ये हम 5 ट्राइब को जम्मू कश्मीर में मिला है। पहला 11-12 थे, कुछ 5-7 लद्दाख में चले गए, लेकिन अब जो 5 ट्राइब हैं, जैसे ST1 की अगर हम बात करें, ST2 पहाड़ियों में आते हैं, तो पहाड़ियों में आप मुझे बात बताएं कितने ट्राइब हैं? एक ही ट्राइब तो नहीं है ना पूरा पहाड़ी, उसमें गद्दा ब्राह्मण वो ट्राइब बनाया गया है और कुछ शायद पाडरी है वो ट्राइब बनाया गया है। उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो भी अलग की गई है। हो सकता है कि पहाड़ी कल को अपलिफ्ट ना हो, उनका हक बनता है कि वो जाके एक छोटी सी अर्जी अगर कोर्ट में डालेंगे और उनका भी एक ब्लॉक बन जाएगा, चाहे वो 2% ही क्यों ना बने। उससे पहले उनका सेंसस होगा, पता लगे कि कितने अमीर हैं, गरीब हैं, कितने लोग हैं, तो उसके बाद उनका भी अलग हो सकता है। ये प्रोविज़न जो है ये हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रखा हुआ है, मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में है। हम किसी को बांटने की बात नहीं करते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि गुज्जर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, हमारे दिल का हिस्सा है, लेकिन जो हक की हम बात कर रहे हैं, तब तक बकरवाल अपलिफ्ट नहीं हो सकता जब तक उसका कोटा अलग ना किया गया पूरी तौर पे। जी, जावेद राही साहब का एक स्टेटमेंट आया। देखें, जावेद राही साहब से हमें बहुत मोहब्बत है कि वो हमारे भाई हैं, एक स्कॉलर हैं जनाब। हम तो उसको ये गुज्जर स्कॉलर नहीं मानते हैं, हम ये कहते हैं कि वो गुज्जरों का भी स्कॉलर है, बकरवाल ट्राइब का भी स्कॉलर है, वो शीना का ट्राइबल स्कॉलर है, वो गद्दीस का भी स्कॉलर है। अब डिक्लेयर पहाड़ियों को भी किया गया है, पहाड़ी भी ट्राइब में, तो वो उनके भी स्कॉलर हैं। लेकिन अफसोस मुझे होता है उनकी बात पे, मुझे बड़े दुख की बात है कि मुझे ऐसी तालीम नहीं चाहिए है जिस तालीम के बेस पे डॉक्टर जावेद राही साहब ने ये चीज़ कही कि हमने इनकी कौन सी माँ बहन की फ़ोटो वहाँ पे लगाई। अफसोस होता है। और दूसरे अल्फाज उन्होंने कहा कि अगर ये खुद को पठान तस्वर करते हैं और इन्हें चाहिए कि फिर अपने रिश्ते भी पठानों में कर दें। जनाब, हमारे रिश्ते पहाड़ियों में भी हैं, मेरी पुफियाँ पहाड़ियों में दी हुई हैं, हमारे रिश्ते पठानों में भी हैं, पठानों की बच्चियाँ हमारे घरों में हैं। मेरी इसको क्या कहते हैं कि मेरे भाई हैं, उनकी बीवी वहाँ पे पठानों से है। हमारे रिश्ते कश्मीरियों में भी हैं। हर कौम से हमारे रिश्ते हैं, जो भी मुसलमान कौम है। लेकिन ये आपका वाजिब नहीं बनता था। मैं चाहता हूँ कि आप बड़ापन अपना दिखाएं और कौम से माफ़ी मांगे। आपने पूरी कौम को ये गाली एक दी है। जी, आप कहते हैं कि हमें मोहब्बत भी है उनके साथ, लेकिन एक तरफ आप नफ़रत भी कर रहे हैं। जी, नफ़रत नहीं है, ये मोहब्बत है। मोहब्बत से तो पैगाम देते हैं, मोहब्बत से तो उनको मैं पैगाम ये दे रहा हूँ, ये नफ़रत तो नहीं है। मैं तो जैसे अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, मैं तो नहीं कर रहा हूँ। मैं परवरदिगार की कसम करके कहता हूँ, ज़िंदगी और मौत मेरे अल्लाह के हाथ में। मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर रख के कहता हूँ कि मेरा कोई मकसद नहीं है कौम को बांटना। मुझे किसी से कोई हसद नहीं है, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा एक ही मकसद है कि अपने खाना बदोश बकरवालों को इंसाफ दिलाया जाए, उसी के साथ साथ दोदी गुजरू जो बनियारा हैं उनको इंसाफ दिलाया जाए, बस यही चाहते हैं। दैट्स क्लियर। और उससे मजीद क्या चीज़ है? हम यही चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। और जब तक सब कैटेगराइजेशन ना हुई, ये ट्राइब अलग सा डिक्लेयर ना हुआ, हमारे बच्चे हॉस्टल में नहीं पढ़ सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लातादाद हॉस्टल हैं, किन के लिए बने थे? ये रही साहब ने भी कबूल की थी, ये नोमैड्स खाना बदोश बकरवालों के लिए बने थे। अगर इनके लिए बने थे तो रही साहब ये गला यहाँ से क्यों गोटा गया हमारा? फिर हमारे बच्चों को एडमिशन क्यों नहीं मिली? ये मेरी जगह अगर आप होते, आपको पता चलता लातदाद लोग, क्योंकि आप अमीर तरीन शख्स हैं, आपको हिचकिचाते होंगे लोग फ़ोन करने से, लेकिन मुझे करते हैं। उनकी लेवल का हूँ मैं, जो मेरी कौम के लोग हैं मुझे फ़ोन करते हैं कि हमारे बच्चों की एडमिशन नहीं हुई, हमें वो हुआ, ये हुआ, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। डॉक्यूमेंट्री बनाने से ज़िंदगी नहीं चलती है, डॉक्यूमेंट्री बनाने से
इंसाफ नहीं होता है। आप अपना बड़ापन बना दिखाएं और कौम को एक पैगाम दें कि जनाब मैंने गलती की, जो ये चीज़ कही कि मैंने उन जो बात कर रहे थे मीडिया पे उनकी बहन बेटियों की फ़ोटोआँ नहीं चढ़ाई। जनाब जम्मू कश्मीर की जो बुज़ुर्ग औरत है वो मेरी माँ है और जो जवान औरत है वो मेरी बहन है। बेटियों की कदर उनकी हम करते हैं, क्योंकि अगर उनके फ़ोटो लगे हैं तो ये याद रखें आखिर अगर मेरे रिश्तेदार भी नहीं हुए मेरी कौम में से लगें, वो हमारी ही बहन बेटी हैं जिनके लगाए हुए हैं, चाहे वो किसी भी जगह लगाएं। मैं नहीं कहना चाहता हूँ कहाँ लगाएं, किसी भी जगह लगाए हुए वो लगाए हैं। चाहे आपने दोधी गुजर्स की भैंसों के लगाए, वो भैंस मेरी है। हमारा और उनका एक चाल चलन है, हमारा और उनका एक रहन सहन है। फ़र्क इतना है कि वो दूध बेच के खाना खाते हैं, वो घी बेच के खाना खाते हैं, वो पनीर बेच के खाना खाते हैं, और हम बकरी बेच के, ऊन बेच के और जत बेच के अपनी रोटी का रोज़गार हमारा हम यही चलाते हैं। तो इरफान भाई भी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हम इनसे भी जानेंगे कि जिस तरह से कल आप डिबेट जो है कर रहे थे, काफ़ी गर्मा गर्म जो आपका कल डिबेट जो हम देख रहे थे, काफ़ी सारे लोग वहाँ पर जमा हुए थे और लोग यही कह रहे थे कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। देखो, जहाँ पे हमारा डिबेट चल रहा था वहाँ पे कम अज़ कम 50 आदमी था। जब 50 आदमी के सामने मैंने अपना दर्द बयान किया तो सबके दिल में इंसाफ आ गया। और उसके बाद रिन्यूड स्कॉलर मिस्टर जावेद राइस साहब, तो वो कहते हैं कि बकरवालों को बोलो कि आपने लड़कियां पठानों को दे दें। नहीं, एक साइड से वो कह रहे हैं गुजर बकरवाल एक हैं, उस साइड से बोल रहे बकरवालों को बोलो आप अपनी लड़की पठानों को दे दो। ठीक है, पठानी मुसलमान है, दे देंगे, कोई चक्कर नहीं है। उसके बाद दूसरी बात बोलते हैं कि अपनी माँ बहन के फ़ोटो लगाओ वहाँ पे। क्या ये बात जायज़ है? ये जावेद राइस साहब इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं और जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमारे ट्राइब को कैटेगरी के बीच सोशल स्टिग्मा है, डिस्क्रिमिनेशन विद इन कैटेगरी। जहाँ जावेद राय हमारे सोशल स्टिग्मा का, हम जावेद राय के कहने का मुताबिक कि हम जावेद राय जो हमारे साथ सोशल स्टिग्मा है, मतलब जावेद राय हमें ऐसी बातें बोल सकता है तो आम इंसान क्या बोलेगा? सोशल स्टिग्मा हम हैं, ठीक, जिसको बकरवाल कम्युनिटी है, जोग्राफिकल आइसोलेट हैं, लिटरेसी रेट पे सबसे पीछे हैं, कल्चर उनका डिफरेंट है। मैंने उस भाई को बोला था 3 चीज़ें बता दे हमारे कल्चर की, अगर तू बोलता है एक है तो मैं आज के बाद ये बात ही नहीं करूँगा। उसको आपके सामने नहीं था पता, वो बोलता है मैं जम्मू रहता हूँ, मुझे नहीं पता। अरे भाई, तू जम्मू रहता है तो वो ओपन मैरिड वाले जो बेचारे लड़ रहे हैं, जो ओपन मैरिड वाले हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ, आप जिनके साथ लड़ रहे हो ये ट्राइबल नहीं है। आप कभी भी ये ना कहें कि आप ट्राइबल के साथ, ये लोग भी आपके साथ ओपन मैरिड के बराबर हैं। इन लोगों की एसटी आपको दी जानी चाहिए क्योंकि आप और ये बराबर हैं। लेकिन हम जो सबसे नीचे हैं, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। क्यों ना इंसाफ़ी कहाँ पे आपसे हुई? ना इंसाफ़ी गुजर हॉस्टल में, ट्राइबल फंड में, जॉब्स में, और बाकी जितने अवेयरनेस प्रोग्राम हैं वहाँ पे हम लोग पीछे हैं। जब हम सेटलमेंट की, हमारी आज तक किसी बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े संतरी बने, कभी किसी ने ये बात नहीं बोली कि इन बकरवालों को क्या करो, कि इनकी सेटलमेंट करो, कि इनको ज़मीनें दो। एक तरफ से उनके बड़े बड़े बयान आते हैं कि ये हमारे साथ हैं, हमारे साथ अलग अच्छा, है। ठीक है, आप घर में 2 भाई हैं, ठीक है, एक भाई ने क्या किया कि कागज़ों में दूसरे का नाम ही कटवा दिया और सारी फंड ले आया। क्या उस भाई का अपने बाप से गिला नहीं होगा ना कि भाई मुझे भी हिस्सा दो, हम हिस्सा मांग रहे हैं, खिलाफत नहीं कर रहे, हमें रिजर्वेशन जो है सब क्लासिफिकेशन करो। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिसको सब मानते हैं उसने हमें अगर सब क्लासिफिकेशन